नमस्कार। आज मैं आपको मोहिनी एकादशी के बारे में संपूर्ण जानकारी देने जा रही हूँ। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार समुद्र मंथन से निकले अमृत कलश को जब राक्षस लेकर भागने लगे, तब मोहिनी रूप धारण कर श्री हरि ने उस अमृत कलश की राक्षसों से रक्षा की और देवताओं को अमृत पान करवाया। ऐसी भी मान्यता है कि सीता जी के वियोग में दुखी भगवान राम ने भी मोहिनी एकादशी का व्रत रखा था, जिसके प्रभाव से उनको उस दुख से मुक्ति मिली। द्वापर युग में युधिष्ठिर ने भी अपने कष्टों से मुक्ति के लिए मोहिनी एकादशी का व्रत रखा था। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को समाज, परिवार तथा देश में प्रतिष्ठा मिलती है तथा उसकी ख्याति चारों ओर फैलती है। गंभीर रोगों से मुक्ति मिलती है। व्यक्ति के आकर्षण प्रभाव में वृद्धि होती है। मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। मनुष्य मोह माया के बंधनों से मुक्त हो जाता है। पापों का नाश हो जाता है और मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। इस दिन विष्णु भगवान की या फिर उनके श्री राम अवतार की पूजा की जा सकती है। अब बात करते हैं इसकी पूजा विधि के बारे में। दशमी तिथि को शाम से पहले एक समय का सात्विक भोजन ग्रहण करें। रात के 12 बजे के बाद कुछ भी ग्रहण ना करें। अपना मुख अच्छे से साफ करके रात को भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए सोएं। हो सके तो उनके समीप ही सोएं। एकादशी वाले दिन सूर्य उदय से पहले उठें। उठते ही मन में भगवान का स्मरण करते हुए उन्हें प्रणाम करें। इस दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करने का बहुत महत्व है। ऐसा संभव ना हो तो घर में ही स्नान के पानी में गंगा जल और काले तिल मिलाकर स्नान करें। संभव हो तो पीले रंग के वस्त्र धारण करें। सूर्य देव को अर्घ दें। पूजा स्थल को साफ करें। गंगा जल से उस स्थान को पवित्र करें। पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं। वहां भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। वहीं पर गणेश जी की प्रतिमा भी स्थापित करें। आप खुद एक मोटे आसन पर बैठ जाएं। फिर दीपक जला के हाथ में जल या तिल और फूल लेके अपना नाम और गोत्र बोलते हुए अपने व्रत का संकल्प लें। अपनी मनोकामना मन ही मन भगवान को कहें और अपने व्रत की सफलता के लिए प्रार्थना करें। फिर सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा ओम गण गणपतये नमः बोलते हुए करें। फिर फूल से शुद्ध जल का छींटा देते हुए स्नान करवाएं। वस्त्र के रूप में कलावा अर्पित करें। सिंदूर का तिलक लगाएं। फिर धूप, दीप, फल, फूल, नैवेद्य, दुर्वा घास अर्पित करें। फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए भगवान विष्णु की माता लक्ष्मी के साथ पूजा करें। शुद्ध जल का छींटा देते हुए उन्हें स्नान करवाएं। फिर कच्चे दूध, दही, शहद, शक्कर, घी से बने पंचामृत में तुलसी दल डाल के स्नान करवाएं। फिर शुद्ध जल से स्नान करवाएं। साफ कपड़े से पोंछ दें। पीला वस्त्र अर्पित करें या वस्त्र के रूप में कलावा अर्पित करें। फिर हल्दी, केसर, पीले चंदन या केवल हल्दी से तिलक लगाएं। अपने भी तिलक लगाएं। पीले फूल, फल, तुलसी दल, तिल, नारियल पे कलावा बांध के तिलक लगा के अर्पित करें। उन्हें मौसमी फलों, पंचामृत का भोग तुलसी दल डाल के लगाएं। तुलसी दल डाल के ही जल पीने के लिए अर्पित करें। दक्षिणा अर्पित करें। धूप दीप अर्पित करें। भोग लगाते समय बोलें, हे जगदीश्वर, आप दीनों को शरण देने वाले हैं। इस संसार रूपी सागर में फंसे हुओं का उद्धार करने वाले हैं। हे कमल नयन, हे मधुसूदन, हे जगन्नाथ, हे पुंडरीकाक्ष, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे इस तुच्छ भोग को स्वीकार करें। हाथ में तिल फूल लेके एकादशी की कथा पढ़ें या सुने। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, आरती करें। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। भगवान से अपनी जाने अनजाने में हुई गलतियों, पापों के लिए क्षमा याचना करें। ये व्रत अपनी क्षमता के अनुसार निर्जला, जलिया या फलाहार रखें। निर्जला व्रत पूरी तरह स्वस्थ को ही रखना चाहिए। जो लोग पूरा साल व्रत रखते हैं उन्हें एक ही तरह से व्रत रखना चाहिए।
पूरा दिन मन ही मन भगवान का स्मरण करते रहें। दिन में सोना नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा समय मंत्र जाप और ध्यान में लगाएं। शाम को दीपक जला के भोग लगा के भगवान की आरती करें। फिर तुलसी माता के आगे घी का दीपक जला के ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए 11 बार परिक्रमा करें। फिर हाथ जोड़ के तुलसी माता से सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। सुबह के समय तुलसी माता को जल दें। रात में भगवान के सामने बैठ के भजन कीर्तन करते हुए जागरण करें। पूरी रात ना कर सकें तो मध्य रात्रि तक जरूर करें। जमीन पर ही सोएं। सोने से पहले भगवान से क्षमा याचना करें कि उनसे भूल से कोई भूल हो गई हो तो उन्हें क्षमा करें। अगले दिन द्वादशी को व्रत का पारण करें। सूर्य उदय होने से पहले उठें। सूर्य देव को अर्घ दें। तुलसी माता को जल दें। व्रत के सफलतापूर्वक पूरा होने के लिए धन्यवाद दें। चावलों से बनी किसी भी चीज का भोग लगाएं। ब्राह्मण को भोजन करवा के दान दक्षिणा दें। ये ना कर सके तो मंदिर में कच्चा अन्न और दक्षिणा भी दे सकते हैं। किसी गरीब को भी भोजन करवा के दान दक्षिणा जरूर दें। गाय को रोटी गुड़ दें। पक्षियों को दाना डालें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए दान करें। फिर खुद जल अन्न तुलसी के पत्ते डाल के ग्रहण करें। सात्विक भोजन ही करना है। अब नियमों के बारे में बात करते हैं। एकादशी वाले दिन तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। एक दिन पहले तोड़ के रख लें या फिर तुलसी के गिरे हुए पत्तों को साफ जल से धोकर ही प्रयोग करें। चावल भूलकर भी ना खाएं। व्रत नहीं रखते तो भी एकादशी पर चावल नहीं खाने चाहिए। एकादशी पर सफाई करते वक्त ध्यान दें कि सूक्ष्म जीवों की हत्या ना हो जाए। या दशमी तिथि को संध्या से पहले अच्छे से घर साफ करें। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का त्याग कर प्रभु की शरण में जाना चाहिए। प्याज लहसुन मांस मदिरा से दूर रहें। जितना हो सके मौन रहें ताकि मुंह से कोई गलत बात ना निकले। कांसे के पात्र गोभी बैंगन शलजम गाजर टमाटर सरसों के तेल पालक शहद उड़द की दाल चने मसूर की दाल नमक हल्दी का इस्तेमाल ना करें। बाल धोने नहीं कटवाने नहीं दाढ़ी नहीं बनवानी और तेल नहीं लगाना चाहिए। जुआ नहीं खेलना झूठ नहीं बोलना पान नहीं चबाना और चोरी नहीं करनी चाहिए। किसी दूसरे के घर का भोजन और बाहर का बना हुआ भोजन ना करें। केला आम नारियल अंगूर बादाम पिस्ता सेंधा नमक काली मिर्च अदरक शकरकंद चीनी कुट्टू साबूदाना मेवे दूध से बनी चीज़ें दही आलू का सेवन कर सकते हैं। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगा के तुलसी दल डाल के ही ग्रहण करें। एकादशी वाले दिन ब्रश और लकड़ी का दातुन नहीं करना। नींबू जामुन आम के पत्तों से कंठ साफ करें। पत्ते तोड़ने नहीं हैं। जो पत्ते अपने आप गिर जाते हैं उनका ही प्रयोग करें। अगर ये ना हो सके तो पानी से 12 कुल्ले करें। अब मैं आपको मनोकामनाओं की पूर्ति और पापों से मुक्ति के कुछ उपाय बताती हूँ। पापों से मुक्ति के लिए इस दिन श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करें। पूरा ना कर सकें तो कम से कम 11वें अध्याय का करें। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा के बाद ज़रूरतमंदों को भोजन करवाना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा के बाद ज़रूरतमंदों को भोजन करवाने से भगवान की कृपा प्राप्त होती है। पीले फल इस दिन भगवान को अर्पित करने के बाद गरीबों में ज़रूर बांटें। रोगों समस्याओं से मुक्ति के लिए श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए पीले आसन पर बैठकर नारायण स्तोत्र का 3 बार पाठ करें। अब मैं आपको पारण के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देती हूँ। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि खत्म होने से पहले करना चाहिए। यदि द्वादशी तिथि सूर्य उदय होने से पहले ही समाप्त हो रही हो तो व्रत का पारण सूर्य उदय के पश्चात ही करना चाहिए। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान भी नहीं करना चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि होती है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। धन्यवाद।